Good morning, students. We have to study English from this Pearls book of yours. Okay. We have completed lesson number 1. It's reading, understanding, everything is done. Lesson number 1. Hard words also we have seen. We had seen exercises also up to D. I think D also we have completed. And now today we have to see exercise G. Worksheet we are going to do today. Okay, students. So open your Pearls book and first chapter and stay there on page number 11. Which page number we are going to study? 11. There we have to solve worksheet. W-O-R-K-S-H-E-E-T. Worksheet. Sorry, double E it is. Worksheet, and there exercise G. It is saying choose the correct words from the box to replace the words in gray. Write the sentences in your notebook. मतलब क्या करना है आपको? यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, बॉक्स बना लेते हैं. Make here box that they are sad, then kind, then happy, then amazed. A-M-A-Z-E-D. ठीक है, इतने दो वर्ड्स हैं वहां पर लिखे हुए बॉक्स में. इन बॉक्स ये जो वर्ड्स है बॉक्स में, ये आपको इन सेंटेंसेस में इन पर वर्क करना है. सेंटेंस नंबर 1 है माय बेस्ट फ्रेंड इज वेरी केयरिंग. माय बेस्ट फ्रेंड इज वेरी केयरिंग. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है? रिप्लेस द वर्ड्स इन ग्रे. राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. ग्रे कलर में ये जो है ना, यहाँ पर फैंट फैंट लिखा हुआ है, एकदम डार्क नहीं है, ग्रे कलर में आपकी बुक में लिखा हुआ है. चूंकि मैं मार्कर से लिखी हूँ सारा एक जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन बुक में ये ग्रे कलर में लिखा हुआ है, तो इसको आपको रिप्लेस करके फिर से सेंटेंस अपनी कॉपी पे लिखना है. अब हमको क्या रिप्लेस करना है? वेरी केयरिंग. सो हम क्या लिखेंगे इसमें? माय. कौन सा ऑप्शन आप कौन सा वर्ड यहाँ से चूज करोगे? सैड, काइंड, हैप्पी, अमेज. ये वेरी केयरिंग के जगह आपको एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जो इन दो वर्ड्स के बीच को मतलब उनकी मीनिंग को ही उनके मीनिंग के लिए स्टैंड करे. ठीक है. माय बेस्ट फ्रेंड इज वेरी केयरिंग. केयरिंग मतलब जो सबका ध्यान रखता है, बहुत ख्याल रखता है. सो माय बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे खास, आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपके हर आप जिसके साथ शेयर करते हो, बहुत खेलते हो उसके साथ, जो आपका टिफिन भी शेयर करता हो, अपना टिफिन भी आपके साथ शेयर करता हो, है ना, ऐसा आपका बेस्ट फ्रेंड वो इज काइंड. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन दो वर्ड्स के बदले वेरी काइंड, वेरी केयरिंग के बदले काइंड. ओके, सो दिस इज योर आंसर. सेकंड क्वेश्चन. I feel unhappy if I lose my toys. I feel unhappy if I lose my toys. मतलब I feel unhappy if I lose my toys. Lose मतलब खोना. अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि लूज दो तरह के स्पेलिंग होती है लूज की, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. ये लूज यानी होता है दैट इज नॉट टाइट, ढीला. ठीक है. और ये लूज यानी होता है खो देना, खो देना या खो जाना. ओके, खो जाना. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपका लूज है ये वाला. ओके, आई फील अनहैप्पी इफ आई लूज माई टॉयज. अनहैप्पी मतलब सैड, बहुत दुखी, मुझे बहुत दुख
होता है, या मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ अगर मेरे खिलौने खो जाते हैं। सही बात है, अभी आपकी खेलने की उम्र है, आपके पास बहुत सारे खिलौने भी होंगे, तो उनको हैंडल करना भी आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गलती से बाय चांस कोई खो जाए तो हमें बहुत सैड फील होता है ना स्टूडेंट्स। सो इस यहाँ पर जो है ना ग्रे में ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, हमको इसको यहाँ के किसी वर्ड से रिप्लेस करना है। कौन सा लग रहा है आपको? आप घर बैठे यही वाला सोच रहे होंगे, सैड, है ना? बिल्कुल सही, दैट्स वेरी करेक्ट। आंसर इज आई फील sad. Unhappy means sad. If I lose my toys. Okay, then third, I am full of joy when I visit my grandparents. I am full of joy when I visit my grandparents. मतलब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करता हूँ, उनसे मिलने जाता हूँ, मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ, है ना? सो दिस जॉय, जॉय को आपको रिप्लेस करना है फुल ऑफ जॉय। ओके, सो इसके बदले फुल ऑफ जॉय के बदले आपको क्या लिखना है? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी when I visit my grandparents. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है। लास्ट है, Biren was filled with wonder and surprise when his parents gifted him a puppy on his birthday. Biren एक लड़का है, filled with wonder and surprise, बहुत उसको आश्चर्य हो जाता है, बहुत सरप्राइज मिलता है, प्लीजेंट सरप्राइज, बहुत खुशी मिलती है जब उसके पेरेंट्स उसको एक पपी, एक डॉग का छोटा सा बेबी ला कर देते हैं उसके बर्थडे पर। सो यहाँ पर फिल्ड विथ वंडर एंड सरप्राइज के लिए आपको लास्ट ऑप्शन है अमेज्ड, ये फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप खुद कर लेंगे बिकॉज यू आर बिग स्टूडेंट्स। ओके, सो इन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज H, we will do that now. Now we have an exercise just below to exercise G, that is H, where you have to match the people with the places where they work. मतलब H में आपको एक कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, if I write from here it will be better. This 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay students, this side farmer, then chef, then teacher, then nurse, then sailor, then judge. Number 7, photographer.
Number 8, mechanic. Now in next column it is A, B, C, D, E, F, G, H. What is there? School, hospital, next court, next studio, next field. Okay students, are you seeing? You have to see continuously. See, I am writing this so that you could understand better. Okay, so I am writing these all words, but you have to read them. At your place you have to read them. Then garage, then kitchen, then sheep. पढ़ाई करते समय आपको कॉन्सेंट्रेटली पढ़ना है, इधर उधर नहीं देखना है। आप भले अभी डिजिटली पढ़ रहे हैं लेकिन उसको भी वैसे ऑनेस्टली पढ़ना है जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं। ओके, सो अब हम ज्वाइन करेंगे इनको। ये पर्सन्स है और ये प्लेसेस है, कहाँ ये पर्सन्स वर्क करते हैं। ठीक है, सो फार्मर कहाँ वर्क करता है स्टूडेंट्स? फील्ड में। यस, सो राइट हियर ई। ओके, मतलब इसका करेक्ट आंसर है ई। शेफ मतलब वो कुक होता है, वो ओके। टीचर कहाँ वर्क करता है? टीचर स्कूल में। ए। नर्स हॉस्पिटल में। बी। सेलर शिप में। शिप दैट इज एच। देन जज कोर्ट में। सी। देन फोटोग्राफर स्टूडियो में। डी। एंड देन मैकेनिक गैरेज में। एफ। देन हमारा कौन सा बचा था? शेफ। शेफ हाँ किचन। यस, शेफ वर्क्स इन किचन। ओके, सो दीज आर आवर आंसर्स। आपको ये ऐसे अच्छे से बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखना है अपनी कॉपी में और फिर पढ़ना है। फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड, किसान खेत में काम करता है, फील्ड यानी खेत। शेफ वर्क्स इन किचन, शेफ जो कुक होता है, खाना बनाता है होटल में, जो शेफ होता है वो किचन में काम करता है। टीचर स्कूल में काम करता है, लाइक आई एम वर्किंग, आई एम टीचिंग टू यू, आई एम नॉट टीचर एंड आई एम वर्किंग स्कूल। ओके, देन नर्स वो होती है जो बीमार व्यक्तियों की देखभाल करती है हॉस्पिटल में, पेशेंट्स को लुक आफ्टर करती है। ओके, देन सेलर वो होता है जो नाव में, स्टीमर्स में, बड़े बड़े बोट्स में जाता है, वर्क करता है ना शिप में। ओके, देन जज जो है वो कोर्ट में फैसला सुनाता है, जिसने गलत काम किया है उनको सजा देता है ना। और फोटोग्राफर स्टूडियो में फोटोज खींचता है ना। एंड मैकेनिक जो है, कोई भी गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है वो गैरेज में काम करता है और उन्हें सुधारता है। ओके, सो दिस ऑल यू हैव टू रीड and again understand and learn. Okay, now we will see about the homework. What is the homework? You have to know that. Homework is exercise G, H and I. You have to solve by your own. Okay students, in your notebook, मतलब आपको बुक में तो फिल करना ही है, प्लस उसको नोटबुक में भी फिल करना है, क्योंकि आप काफी दिनों से कुछ लिख नहीं रहे, तो आपको लिखना बहुत है। लिखते लिखते आपकी हैंडराइटिंग सुधारनी है और सही लाइन और लेंथ में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट पीरियड।